प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। देश में चुनाव, आम चुनाव 7 चरण में होने जा रहे हैं। उसके तहत 7वें चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। जितने नेताओं को जो कुछ कहना सुनना था सार्वजनिक रूप से कह सुन लिए हैं। चरणबद्ध तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आखिरी चरण के तहत 57 सीटों पर 1 तारीख को वोट डाल दिए जाएंगे। इन 57 सीटों में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। तमाम आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव प्रचार के दौरान हुए। आज हमारा विषय उसी आरोप प्रत्यारोप के क्रम में है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इस शिकायत को दूर किया कि वह मीडिया से बात नहीं करते। सामूहिक रूप से तो मीडिया से उन्होंने इस बार भी बात नहीं की, पर मीडिया से बात जरूर की। चरणबद्ध तरीके से तमाम समाचार पत्र और समाचार चैनलों को उन्होंने साक्षात्कार दिए। समय समय पर उनके दिए हुए साक्षात्कार चर्चा का विषय बने। उसी में से एक साक्षात्कार आज हमारी चुनावी चर्चा का विषय है। हमारा आज का विषय है चुनावी आंधी अब आए गांधी। संदर्भ यह है कि गांधी परिवार के प्रति नरेंद्र मोदी की नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त होती रही है। उनको इस बात की शिकायत रही है कि एक परिवारवाद की भेंट इस देश का लोकतंत्र चढ़ा दिया गया। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने भी एक परिवार की चरण वंदना में ही अपना सब कुछ झोंक दिया। पर इस बार वो गांधी निशाने पर नहीं है। वो गांधी निशाने पर होते हुए भी गांधी निशाने पर नहीं थे। संदर्भ ये था कि एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी जी इस बात पर खिन्नता जाहिर की है कि देखो, हमारे पास में मोहनदास करमचंद गांधी जैसी एक विभूति रही, पर 75 सालों में गांधी को दुनिया जान पाए, इस दिशा में हमने बहुत कुछ काम नहीं किया। दुनिया ने गांधी को तब जाना जब एक गांधी फिल्म किसी विदेशी के द्वारा बनाई गई। तब दुनिया में इस बात को लेकर उत्सुकता जगी कि क्या ऐसी भी कोई शख्सियत है। अब नरेंद्र मोदी तो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन यह विवाद का विषय बन गया, यह चर्चा का विषय बन गया। अपने अपने तरीके से अब इस बात पर बहस हो रही है कि नरेंद्र मोदी कितना सही बोले, कितना गलत बोले। क्या वाकई मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया महात्मा गांधी के तौर पर जानती है, अपने परिचय को तभी प्रमाणित कर पाए जब गांधी नाम की फिल्म बना दी गई, या महात्मा गांधी का किरदार ऐसा था कि एक विदेशी को भी मजबूर होना पड़ा कि वह गांधी पर फिल्म बनाए। तमाम नेताओं के नामों का उल्लेख किया जाता है दुनिया के। वो तमाम नेताओं ने अपनी प्रेरणा स्रोत के तौर पर महात्मा गांधी को उल्लेखित किया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी के कहने का मायने क्या है। इस बार खड़गे जी नाराज हैं, इस बार राहुल गांधी नाराज हैं, और भी तमाम नेता नाराज हैं। उनकी नाराजगी को समझते हुए इस चर्चा पर विस्तार से बात करते हैं। नई पीढ़ी महात्मा गांधी को किस रूप में देखती है, ये बात भी जानने बूझने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस कोशिश का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुकेश नायक जी अध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, कांग्रेस के वरिष्ठ विचारक हैं। वह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। वो हमारे साथ हैं। और इनके बीच में हमारे साथ अमरनाथ भाई जी हैं, जाने माने गांधीवादी हैं, गांधी विचारक हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी को सही अर्थों में वो कब जान पाए। पर इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले उस साक्षात्कार का संक्षिप्त हिस्सा देखते हैं। देश का एक प्रमुख टीवी चैनल है एबीपी न्यूज, उसके संपादकों को बातचीत के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार झलक देखिए। बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी कम नहीं थी जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले नहीं। तो नरेंद्र मोदी की चिंताएं हैं, नरेंद्र मोदी की शिकायत है, नरेंद्र मोदी का ये शिकवा है। और ये शिकवा और शिकायत किससे है? तय बात है, उन लोगों से हैं जो पहले सत्ता में थे। पहले सत्ता में कौन थे? माननीय मुकेश नायक जी की पार्टी अधिकांश समय सत्ता में रही।
तो नायक जी कितने अपराध बोध से शर्मिंदा हैं आज आप? ऐसा तो नहीं कि जमीन फटने का इंतजार कर रहे हैं और हम उसमें समा जाएं, इतना लज्जित अपने आप को महसूस कर रहे हैं या कुछ और महसूस कर रहे हैं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना इस आक्षेप के संदर्भ में। जब महात्मा गांधी की चर्चा हो रही तो लज्जित होने का प्रश्न है। पूरी चेतना गरिमा से जिनके चरित्र में, जिनके लोकार्पण में सत्य, प्रेम और अहिंसा प्रतिबिंबित होती थी, परिलक्षित होती थी, गांधी जी ने पूरी वसुधा को, विश्व मानव समाज को कुटुंब माना। और मैं गांधी स्मृति में सबसे पहली बार जब दिल्ली गया तो मैं उस स्थान पर गया जहां महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। उस प्रार्थना स्थल पर मैं गया तो वहां एक पत्थर लगा है। उस पत्थर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है कि गांधी ने कायरता पाई, उसको साहस में बदला, खंड खंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य को भारत से निकालकर अपने देश को आजादी दिलाई। हो सकता है कि भविष्य की पीढ़ियां ये विश्वास न करें कि हाड़ मास का कोई मनुष्य भी ऐसा था जो इस धरती पर गांधी की तरह विचरता था। गांधी की पहचान कोई किंग्सले ने गांधी की भूमिका का निर्वहन कर दिया उससे बनी है क्या गांधी की पहचान? जैसे माननीय मोदी जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया है। हिमांशु जी, आप जानते हैं मैंने बहुत गिनती के देश बचे होंगे जहां मैं नहीं गया। मैं पूरी दुनिया में गया हूं और कोई फिल्म के कारण गांधी जी की को प्रसिद्धि नहीं मिली। गांधी जी सत्य, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता के मूर्तिमंत रूप थे। उनको देखकर लगता था कि पूरी मनुष्यता, पूरे जीवन मूल्य उनके भीतर मूर्तिमान होकर प्रकाशित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं। ये गांधी जी का व्यक्तित्व था। ये कहना, ये देखिए, एक इस बात से मैं सहमत हूं कि ये कहा जाए कि जितना हम लोगों को गांधी जी के लिए करना चाहिए था हमने नहीं किया। गांधी एक विचार के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, एक व्यक्ति से ऊपर है। जब कोई व्यक्ति विचार बन जाता है तो वो आंदोलन बन जाता है और व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है। उस दृष्टि से हम सब लोगों ने किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये अवसर नहीं है। हम गांधी पर बात कर रहे हैं भाई। और आप ये कहें कि गांधी जी के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, इस देश में कांग्रेस पार्टी सदैव, कांग्रेस पार्टी के लिए महात्मा गांधी सदैव उनके हीरो रहेंगे, हैं और थे। आप तो खुद ही उलझे हुए हो। अभी आपने खुद ही कहा जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। क्यों नहीं किया? देश में सरकार थी आपकी, सारी हुकूमत आपकी थी, गांधी जी के चलते आपको सत्ता मिली, इसके बावजूद भी आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो फिर जाके क्यों खड़गे जी नाराज हैं? क्यों राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं जब मुकेश नायक जैसा विचारक ही खुद कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से यह मान रहा है कि हाँ उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था? तो फिर जाके नरेंद्र मोदी ठीक ही तो कह रहे हैं। कोई कांग्रेस भर की जिम्मेदारी थी है? आप क्यों नहीं खादी के कपड़े पहने हुए हैं? आप क्यों नहीं गांधी की तरह अपने घर में रहते हैं? आप क्यों नहीं गांधी की तरह चरखा चलाते हैं? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश की, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, किसी एक नेता की नहीं है। ये पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो गांधी को अपने हृदय में विचार के रूप में रखे, उस अपरिग्रह को रखे और कम से कम अपने जीवन की चर्या में, लोकाचार में कम से कम अपना हृदय ऐसा बना के रखे, अपने हृदय में बना के रखे। मुकेश नायक जी का कहना है। मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या है इसके मायने जो अचानक चुनाव के अंतिम चरण में गांधी को लेकर चिंतित हो गए आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? थोड़ा इस पर आपसे रोशनी मिले तो अपने कुछ सवालों को आपके बीच रखना चाहता हूं। जी चिंतामणि जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज प्रधानमंत्री गांधी परिवार के सबसे कमजोर नस पर आज हाथ रख दिया और ये जो विवाद है, जो बेचैनी है, जो एक तरह का असंतोष, एकदम विस्फोट जो हुआ इसको कह सकते हैं, एक विक्षोभ आया है। विक्षोभ इसलिए आया कि सही नस पर आज प्रधानमंत्री जी ने हाथ रख दिया। देखिए, जो गांधी परिवार है वस्तुतः इसका महात्मा गांधी से उतना ही लेना देना है जितना सोनू निगम का नगर निगम से लेना। दोनों का कोई मेल नहीं।
कोई कुछ नहीं, लेकिन गांधी जी के उस नाम को पेश करने का काम आज तक कांग्रेस कर रही। तो गांधी जी इनके लिए आजीविका का विषय है, गांधी जी इनके लिए राजनीतिक आंदोलन का विषय है, वरना कांग्रेस के पास है ही क्या। तो कांग्रेस के पास उनकी दुकान में गांधी सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा एक तरह का ऐसा नाम है जिसके कारण दुकान फेमस है, दुकान पे लोग आते हैं, दुकान चल रही है। और कोई गांधी, और आज उस पर उन्होंने कहते भाई आपने गांधी के लिए क्या किया। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फिल्म बनी सन 1982 में और वो चारों तरफ हुई, तो गांधी, लेकिन गांधी के जो मूल बातें हैं उससे परिचय हुआ लोगों का। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। कुछ नहीं किया, ये बात आज निरूपित माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और ये कांग्रेस को मानना चाहिए। अच्छा, ये तो कांग्रेस मान लेगी। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, 75 साल का हवाला दिया आपने। 75 साल में हमने गांधी जी को किस रूप में याद किया? आपसे सवाल है। ये जब देश आजाद हुआ था तो पीढ़ी इस उनके अवदान से अपने आप को सम्मोहित महसूस करती थी, आभारी मानती थी, उपकृत मानती थी कि महात्मा गांधी ने इस देश को गुलामी से, दासता से मुक्त कराया। आजादी दिलाने वाले महानायक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी था। और 75 साल में बड़ी मेहनत से एक वातावरण देश के अंदर ही ऐसे बना कि महात्मा गांधी कौन? वो नहीं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, महात्मा गांधी वो जिन्होंने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए। और उसमें कटघरे में आप खड़े होते हैं चिंतामणि मालवीय जी, आपकी विचारधारा खड़ी होती है। क्या कहते हैं? गांधी जी के संदर्भ में कांग्रेस को लेकर यह शिकायत है कि कांग्रेस ने गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक तरीके से पहुंचाया नहीं। दुनिया में लोग गांधी को जानते नहीं। भाई दुनिया में लोग गांधी को नहीं जानते, पर आपके संदर्भ में आक्षेप इस बात को लेकर है कि इस देश में मौजूदा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों को गांधी का परिचय इस देश का विभाजन कराने वाले व्यक्ति के रूप में कराया जाता है। चिंतामणि मालवीय जी, कितने ही कार्यक्रमों में हमें बता चुके हैं क्या है गांधी जी। गांधी जी ने जो है लोकतंत्र का चीरहरण किया और सरदार पटेल को खारिज करके पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया। आप तो गांधी को इस रूप में हमें याद कराते हो चिंतामणि जी, भूले तो नहीं ना आप? या पुराने कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आपको दिखवाएं जिसके माध्यम से लोगों को पता चले कि गांधी जी को आप किस रूप में याद कराते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के दोनों पक्ष है। एक पक्ष ये भी है कि उन्होंने इस देश के जनमन को आवाज दी, लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया। और चूंकि हमारे पास हथियार नहीं थे तो अहिंसा के हथियार से एक ताकत पैदा की। लेकिन यह भी बात सही है कि विभाजन महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था मेरी लाश पर होगा, लेकिन उनके सहमति से हुआ। कहा तो मेरी बात मत मानिए, राम मनोहर लोहिया जी ने किताब लिखी है गिल्टी मैन ऑफ द पार्टीशन, तो वो तो महात्मा गांधी को खुद उनके चेले थे, वो गिल्टी मैन बता रहे थे। और जो ट्रेन टू पाकिस्तान और इंडिपेंडेंस मिडनाइट, इसे तमाम किताबें देखी जा सकती है। और स्वयं गोडसे ने भी लिखा है, वो सब छोड़ी है। तो वो दोनों पक्ष, आप उस पक्ष से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस देश का अगर विभाजन हुआ था तो तबादला आबादी होना था। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरी किताब लिखी और बार बार कहा कि भाई अगर कराना है तो तबादला आबादी करो, इन्होंने रोका। स्वयं सरदार पटेल ने कहा है कि भाई दिल्ली से जब मुसलमान जा रहे थे तो उनको रोकने का काम गांधी जी ने किया। आज भाई मुसलमान दंगे कर रहे हैं, तो भाई ये देश की रियलिटी है, ये भी हमें समझना होगा। नहीं, हम तो समझ लेंगे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं भाई, उन्होंने ये बताया कि देखो हम लोगों ने गांधी जी के संदर्भ में ठीक नहीं किया। अब आप तो बता रहे हो कि गांधी जी ने इस देश के साथ ठीक नहीं किया था, देखो कैसे कैसे गुना गांधी जी कर कर चले गए, तो फिर जाकर उनको क्यों याद करना है, क्यों उनको इतना सम्मान देना है? क्या कहते हैं चिंतामणि जी, आप थोड़ा अपनी पार्टी को वापस समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे कि भाई गांधी जी का इतना याद करने की जरूरत नहीं है हमें? देखिए, ये प्रत्येक पीढ़ी की स्वतंत्रता है
कि वो अतीत में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करे और उसकी रियलिटी को जाने और उस पर अपना मत रखे। किसी भी मत को थोपा नहीं जा सकता। अगर महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्तिगत जीवन में थे, लेकिन ये भी बात सही है कि उन्हीं के समय जो केरल में मालाबार में दंगे हुए और उनको उन्होंने शहीद का दर्जा दिलवाया। यह भी बात सही है कि वो दंगा हो जाने के बाद केवल दंगा रुकवाने और हिंदुओं से कहते थे कि आप मार खाने को तैयार हो जाइए, आपको हिंसा करते हैं। तो वो उनकी एक तरफा बहुत सारी चीजें वो कंपाउंड बिना बिना है। लेकिन ये बात सही है कि महात्मा गांधी ने बहुत कुछ इस देश को दिया है। जितना हम महात्मा गांधी को समझेंगे उतना सही राह पर चलेंगे, यह भी है। लेकिन उनके कारण ऐतिहासिक नुकसान हुए, यह भी एक वास्तविकता है। चिंतामणि जी, पहले खुद ही तय कर लो कि भाई गांधी जी को आपको याद किस रूप में करना है। महानायक के रूप में याद करना है या खलनायक के रूप में याद करना है। आप मुकेश नायक जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए उनको जो है महानायक बताने लगते हो और फिर अपना पुराना कहा याद आता है तो खलनायक के रूप में उन्हीं को प्रस्तुत करने लगते हो। थोड़ा द्वंद्व के शिकार हो। मैं वापस लौटूंगा तब जाके हमें समझाना कि आप महात्मा गांधी को किस रूप में देखना चाहते हो और अपने नेता माननीय मोदी जी को भी जरूर बताना कि आप उन्हें किस रूप में याद करते हो। लेकिन जो गांधी को महानायक के तौर पर याद ही नहीं करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गांधी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो अमरनाथ भाई जी मेरे साथ में है। अमरनाथ भाई कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश की हुकूमत ने गांधी को वो सम्मान और वो स्थान दिया अतीत में या नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। अमरनाथ भाई देखिए, एक तो मैं जो मूल प्रश्न जिसको लिया आपने जी, गांधी जी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरी आवाज तो जा रही है ना? जी जी आ रही है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों इन दिनों प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे प्रश्नों को खड़ा कर देते हैं जिसका कोई बेमतलब हो रहता है। समझ में नहीं आता कि उनके मन में है क्या, क्यों ऐसे बातें खड़ा करते हैं जो विवादास्पद हो जाती है। ऐसे ही ये बात भी बहुत विवादास्पद होती और उन्होंने कर दिया विवाद अनायास। गांधी जी, उन्होंने, उनका वाक्य है कि गांधी जी को एटनबरो ने बताया दुनिया भर को, यदि गांधी जी का एटनबरो ने फिल्म लाया होता तो दुनिया गांधी जी को नहीं जानते, गांधी जी उस फिल्म से जाने जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये बेबुनियाद है, बेमतलब है। इस तरह का प्रश्न का कोई प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रश्न बना दिया, आप चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको जवाब देते मुश्किल हो रहा होगा जो है। देखिए, ये फिल्म नहीं बनाया है विश्व मानव गांधी जी को, विश्व मानव बन गए थे गांधी, पर एटनबरो को प्रेरणा हुई गांधी पर फिल्म बनाने की। और वह प्रेरणा उनको 1962 में ही हुई जी। 72 में उन्होंने शुरू किया फिल्म और 1982 में जाकर के उन्होंने जो है वो फिल्म बनाकर खड़ा किया जी। ऐसी फिल्म को गांधी जी के बारे में इस तरह का भाव रखना, फिल्म ही नहीं बनाया, उन्होंने कह दिया कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो सारी दुनिया में जाने लगा और गांधी को कौन जानता है। अरे गांधी वो कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग का बेटा जूनियर जो है वो कह रहा है कि गांधी की प्रेरणा से मैंने यह जीवन बनाया अपना, और ये कह रहा है कि उसकी प्रेरणा से जो है गांधी जी बनी दुनिया में। यही बात एटनबरो के बारे में, नेशनल मंडेला के बारे में भी यही बात वो कह रहे हैं। नेशनल मंडेला जो है वह हिंसक क्रांतिकारी बनकर के जेल गया और गांधी जी की प्रेरणा से अहिंसक बनकर के बाहर आया, और वो कहता है कि हमने गांधी जी ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। उसके बारे में भी कह रहे हैं कि जब नेशनल मंडेला को दुनिया जानती है, लेकिन गांधी जी को कौन जानता है। यानी इतनी हल्की बात, इतनी ओछी बात जो उन्होंने कहा है,
मुझे लगता है कि इसके लिए तो उन्हें दुनिया से क्षमा मांगना चाहिए। गांधी के बारे में इस तरह का प्रश्न खड़ा करना अनावश्यक, अनायास, बेमतलब, दोहरा रहा हूं। पर अमरनाथ भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। मुकेश नायक जी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बड़ा चेहरा हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। उनका मानना है कि गांधी के संदर्भ में जितना काम हमें करना चाहिए था हमने किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी इसी ओर तो इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास महात्मा गांधी जैसी विभूति थी, उनको जिस तरीके से हमें दुनिया के बीच पहुंचाना चाहिए था वैसा काम हमने किया नहीं। उनका नाम भी नहीं पहुंचा और उनके विचारों पर शायद हम चले भी नहीं। इस पर आपकी सहमति नहीं है क्या? बोल रहा हूं मैं, पहली बात जो खड़ी हुई थी जिसके लिए आपने कहा था मुझे, इसका तो हो गया खुलासा जो है जी कि गांधी जी के लिए फिल्म और इस तरह के नेल्सन मंडेला और अपना ये मार्टिन लूथर किंग, ये नहीं बनाया गांधी को, इनकी प्रेरणा से वो जीवन परिवर्तन हुआ। जी, ये जो मूल बात आज का सवाल आपने खड़ा किया वो ये जी। अब मेरा कहना है कि गांधी को कांग्रेस ने उतना ही माना जितना आजादी मिलने तक की बात। गांधी जी कांग्रेस के लिए आजादी के बाद कांग्रेस नहीं माना, इतना बात कुछ साफ है। और जवाहरलाल जी ने बहुत सफाई के साथ उसको कहा है जी। दोनों के बीच में विचारों के मतभेद तो रहे गांधी और नेहरू जी, लेकिन दोनों के प्रेम आपस में जो है एक पितृसत्ता के रूप में जो है अटूट था। 1944 में गांधी जी एक पत्र लिखते हैं जवाहरलाल जी को। जी। पत्र में लिखते हैं कि देखो, हमारे तुम्हारे विचारों में मतभेद तो है, इसका मुझे आभास तो था, लेकिन इतने मूलभूत किस्म के मतभेद है इसका अंदाजा मुझे नहीं। आजाद होने जा रहा है, ये पत्र है 45 का जी। अब देश आजाद होने जा रहा है, जो कुछ तुम करोगे तो माना जाएगा कि गांधी की बात कर रहे हो। तो हमारे तुम्हारे बीच में एक बार बैठ करके दुनिया देश को अपने मालूम होना चाहिए कि हमारे तुम्हारे बीच के मतभेद क्या है। जी। और गांधी ने यह भी कहा कि मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने हिंद स्वराज में लिख दिया, जो 1909 में पुस्तक प्रकाशित हुई। जी। तो मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने हिंद स्वराज में लिख दिया है। और अब तुम इस तरह से जो सोच रहे हो तो हमें लगता है कि हमें अब तक कुछ कहना नहीं है, हिंद स्वराज को फिर से देख लो और उसके मन में क्या आपके मन में है उसके बारे में वो आपकी चर्चा हो जाए बैठ करके। जी। जवाहरलाल जी जवाब देते हैं नहीं है मुझे जो है अब, लेकिन उस किताब को तो कांग्रेस की कार्य समिति ने विचार के लायक भी नहीं सकता। जी। बहुत तीखी टिप्पणी है जी। मैं थोड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए इस बात पर, इसलिए कह रहा हूँ। जी। और गांधी जो कुछ कांग्रेस कर रही है वो गांधी की बात कर रही है, या गांधी जो कुछ कर रहे बता रहे हैं वही कर रही है, ऐसी बात नहीं। ये बात बहुत सफाई के साथ समझना चाहिए। उन्हें जो कुछ कहना है मैंने कह दिया है, और तुम्हें जो कुछ कहना है उसके बारे में सोचो और बैठे कहीं हम लोग, मुझे लगता है कि बैठकर थोड़ी बात करें। जी। जवाहरलाल जी ने उसका उत्तर दिया फिर से, और उन्होंने कहा, हाँ उसके बाद उन्होंने कहा था कि विचार को तो कांग्रेस कार्य समिति ने विचार के लायक भी नहीं समझा। तो गांधी जी फिर उनको जवाब लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, बहुत मार्मिक पत्र है। जी। ये जो तुमने जो कहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दुनिया जैसे पतंगा जो है वो जलने को होता है तो दीपक के अधिक नजदीक जाता है, वैसे ही पूरी दुनिया पतंगे की जैसे जो है जलने के लिए दीपक के पास जा रही। मैं अकेला ही क्यों नहीं बचा, अपने अंतिम सांस तक मैं दुनिया को उस पतंगे जैसे जाती हुई दीपक के पास बचाने के लिए अपने अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ता था। अब
मैं थोड़ा दिशा वैचारिक भूमिका में डाल दिया है, इसलिए मैं आगे ले जा रहा हूँ इस बात को। जी। गांधी जी के मन में केवल भारत को आजाद कराना नहीं था, गांधी के मन में पूरी दुनिया का जो संकट खड़ा था, आज जो संकट दिख रहा है दुनिया के समाप्ति का, ये संकट केवल गांधी के मन में ही नहीं था। गांधी थे, टॉलस्टॉय थे, अपने का बहुत सारा नाम भूलता हूँ जो है, 92-93 की उम्र हो गई है जो है। लेकिन मेरा कहना यह है कि दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े दार्शनिकों ने, जो मानववादी दार्शनिक थे, उनका विज्ञान आने के बाद और विज्ञान का और पूंजीपतियों का और सत्ताधीशों का जो त्रिगुट बन गया, पहले तो बड़ी आशा की थी, अब विज्ञान आ गया है तो दुनिया में स्वर्ग उतर आएगी। बड़ी दुनिया में लगा कि अब कोई भूखों नहीं मरेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, विज्ञान एक बहुत बड़ी चीज लग गई है हाथ जो है। लेकिन वह विज्ञान आम आदमी के लिए कुछ करने के बजाय इस त्रिगुट के हाथ का जो है हथकंडा बन गया लोगों की लूट का। विज्ञान आने के बाद नए नए यंत्र निकले तो बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े जो है माल निकलने लगे कारखाने से, उसके लिए परिवेश खड़ा हुआ और दुनिया के लिए कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल जो है दुनिया के कैसे हम लूट के रख लें अपने यहाँ, जिससे हमें कम न पड़े हमें। और आज दुनिया इस दिशा में जहाँ बढ़ती गई कि आज जरा सुन लीजिएगा, मुझे माफ करिएगा, मैं समय दे रहा हूँ आपका जी। आज की हालत यह है कि जो विकास को दुनिया लेकर गई है उसका परिणाम ये दिख रहा है। हमने किया क्या विकास के नाम पर, जरा ये सोच लीजिए। हमने जंगल काट डाला, पहाड़ खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया। परिणाम यह हुआ है कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तेजाबी वर्षा हो रही है, पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। आप देख रहे हैं ऐसी गर्मी कहीं दुनिया में पहले इससे नहीं आई थी। भारत में भी और दुनिया में भी गर्मी दुनिया की भी बढ़ रही है। अमेरिका परेशान है क्यों। गांधी को याद रखें ना रखें ये महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी ने जो विचार दिए तो उनको ये पीढ़ी याद रख पा रही है, सवाल तो यहां पर आकर खड़ा है। क्या मुकेश नायक जी, हमें इस बात के लिए आभारी नहीं होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के मौके पर गांधी को प्रासंगिक बनाने की कोशिश की है? कैसे हमें एक अफसर के रूप में नहीं देखना चाहिए कि नई पीढ़ी गांधी को जाने ना जाने, कम से कम गांधी के विचार को तो जाने। अमरनाथ भाई बता रहे हैं गांधी के रास्ते से विमुख होने का नतीजा मानव सभ्यता पर अस्तित्व के संकट के रूप में सामने दिख रहा है। क्या कहते हैं नायक जी, नरेंद्र मोदी जी का आभारी नहीं हो जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी ने जो गांधी जी के बारे में कहा है वो बहुत हास्यास्पद और बचकाना है। गांधी जी को जिस चेतना के तल पर जाकर उनके विचारों को और उनको याद करना चाहिए, वो चेतना के स्तर पर जाकर गांधी की चर्चा मोदी जी ने नहीं की है जी। और इसलिए इतनी अपमानजनक की है। उन्हें तो पूरे देश आपकी बनना चाहिए। दूसरा, उनके चेले बैठे हैं वो गांधी को विभाजनकारी बता रहे हैं, गांधी की गलतियां ढूंढ रहे हैं। उनके चेले जो गांधी की वो जनता पार्टी के करता है, क्या उनकी चेतन उनके विचारों का करने लायक है? किस तरह की वो बात कर रहे हैं आप बताइए। आजादी के बाद गांधी के हत्यारों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, नाथूराम गोडसे के मंदिर बना रहे हैं इस देश में। और ये गांधी को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, असली बात इनके मन में क्या है, इनके चेलों के द्वारा टेलीविजन पर अभिव्यक्त हो रही है। मैं आखिरी बातचीत की आता हूं चिंतामणि जी, कहीं कोई आपको ग्लानि है जिन महात्मा गांधी के संदर्भ में आपके सर्वोच्च नेता को यह शिकायत है? इस देश को तो छोड़िए, दुनिया में हमें इस नाम को, इस शख्सियत को पहुंचाना था, उनको आप खुद अपने मन में इस देश के विभाजन के लिए कसूरवार ठहराए बैठे हैं। आप उन गांधी की नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े किए बैठे हैं। इस देश के संदर्भ में कैसे कैसे गुनाह महात्मा गांधी नाम की शख्सियत ने किए ये आप बता रहे हैं, और आप आज नहीं बता रहे हैं, ऐसा सिलसिला लगातार चला रहे हैं। आप नहीं, एक पूरे लोग हैं जो गांधी को इस रूप में देखते हैं। और आपने बड़ी पते की बात कही, मैं उस आपकी बात से सहमत हूं कि हर पीढ़ी को हर शख्स के मूल्यांकन का अधिकार है।
तो अगर गांधी इस देश के लिए कसूरवार हैं तो गांधी के संदर्भ में इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत क्या है, ये सवाल जहन में आता है। चिंतामणि जी उत्तर दें तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करें। देखिए, मूल प्रश्न तो यही है कि कांग्रेस ने गांधी के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन अपनी दुकान गांधी के नाम पर चलाई। दूसरा, गांधी नाम का व्यक्तित्व, ये बात सही है कि उन्होंने देश को बहुत कुछ योगदान दिया, लेकिन यह भी सही है कि कुछ ऐतिहासिक गलतियां की है जिसका भुगतान आज तक हमारी पीढ़ी कर रही है और हमें इसकी समीक्षा करनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर चिंतामणि मालवीय जी मानते हैं रहा होगा गांधी जी का कुछ भी योगदान, पर उन्होंने ऐतिहासिक गलतियां की हैं जिसकी कीमत देश अभी भी चुका रहा है। और अगर किसी शख्स की कीमत अभी तक देश चुका रहा है तो फिर दुनिया उसके रास्ते का अनुसरण करे, ये देश कैसे बोल सकता है। शायद जरूरी यह है कि पहले देश में सत्ता में बैठे हुए लोग गांधी का सही मूल्यांकन करके ये तय कर ले कि इस देश को गांधी किस रूप में याद करेगा। इस देश में गांधी को शांति दूत के रूप में याद करेंगे, आजादी के महानायक के तौर पर याद करेंगे, या इस देश का विभाजन करने वाले खलनायक के तौर पर हम गांधी को देखेंगे। देश तय तो कर ले, जब देश तय कर लेगा तो शायद दुनिया भी तय कर लेगी। अभी तक तो समझ में यही आता है कि दुनिया गांधी को एक ऐसे महानायक के तौर पर देखती है जिसने अपने जीवन काल में इस तरीके से परिवेश को प्रभावित किया कि ये यकीन ही नहीं होता है कि एक हाड़ मांस का पुतला इस किस्म का काम भी कर सकता है। तन पर एक लंगोटी और अंगोछा ओढ़ा हुआ शख्स क्या पूरी दुनिया को इस कदर आलोकित कर सकता है, ये सवाल आज भी जहन में आता है। आने वाली पीढ़ियां शायद इसका उत्तर खोज पाएगी। ये आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ इस चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल चुनावी चर्चा के तहत हम बात करेंगे चुनाव प्रचार पर। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दो किरदार किस तरीके से चुनाव प्रचार के माध्यम से देश को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, इस पर बात करेंगे। जुड़िएगा मेरे साथ कल रात 8 बजे। लेकिन अभी समय इजाजत का तो मुझे दिया, सादर प्रणाम।